हमारे साथ में मौजूद है राष्ट्रीय कवि एडवोकेट डॉक्टर चेतन श्रीवास्तव। वकील साहब, इस समय जो हालात हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य लगातार युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं, दोनों तरफ से लगातार आक्रमण हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। आप कवि हैं, आपकी कविता में क्या ऐसा है कि जो इस समय जो हालात हैं उसके अनुरूप हो? देखिए, बहुत अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता आज के परिप्रेक्ष्य में। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि आखिर कब तक खड़े रहेंगे हाथों में तलवार हम फूलों के हार लिए। आखिर कब तक खड़े रहेंगे हम फूलों के हार लिए। दुश्मन सम्मुख खड़ा हुआ है हाथों में तलवार लिए। एक बार में रोज रोज के झगड़ों का सोपान लिखो, समय आ गया दुश्मन की छाती पर हिंदुस्तान लिखो। अब परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि एक बार में आर पार हो जाना चाहिए। मैं चाह रहा हूं आखिर ये परिस्थितियां जो बनी है क्या वजह इसकी पीछे रही? देखिए, इन सारी परिस्थितियों के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है आतंकवाद। और आतंकवाद के पीछे जहां तक मेरा विश्लेषण है वो वहां की पाकिस्तान की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वहां पर जो अराजकता फैली हुई है, जो महंगाई फैली हुई है, जो बेरोजगारी फैली हुई है, उससे वहां की जनता का, आवाम का ध्यान हटाने के लिए वहां की सरकार कुछ आतंकी नुमाइंदों को प्रोत्साहन देती है, संरक्षण देती है और उसके माध्यम से सीमाओं पर दंगे कराती है। भारत की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी अभी तक वो आतंकवाद के ऊपर हुई थी जी, लेकिन अब मामला आगे बढ़ता जा रहा है। नहीं, अभी भी भारत ने पूरी सतर्कता बरती है कि उनका कोई भी आक्रमण किसी सिविलियन पर ना हो। उनका आक्रमण केवल उन स्थानों पर है जहां पर आतंकवादियों के अड्डे बताए गए हैं। लेकिन उधर से जो हमले हो रहे हैं वो लगातार सिविलियन के ऊपर हो रहे हैं। जो सिविलियन क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र है, वहां पे हो रहे हैं, तो जवाब तो दिया जाएगा। और जब जवाब दिया जाएगा तो मुझे लग रहा है जो युद्ध जैसे हालात जो भी इस समय है, शायद युद्ध आगे। देखिए, वैसे तो मेरा मानना यह है कि युद्ध किसी की समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि युद्ध के बाद देश जो है, देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत पिछड़ जाती है। लेकिन जब आवश्यक हो जाए तो युद्ध भी आवश्यक होता है। आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अगर सीमाओं का संरक्षण हमने नहीं किया, अगर आतंकवाद को हमने यहीं पर नहीं रोका, तो आतंकवाद सिर उठा करके बहुत ऊपर तक चला जाएगा और इस स्थिति में हम लोगों को आतंकवाद से निपटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है आतंकवादी अड्डों का नष्ट किया जाए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस कदम में अगर पाकिस्तान अपने आप को अक्षम मानता है तो उसे भारत की सहायता लेनी चाहिए और अपने देश से आतंकवादियों को निकालने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर के स्टेप उठाना चाहिए, ताकि पूरे विश्व की शांति रह सके। क्योंकि जिसने भी आतंकवाद को पाला है, अंत में आतंकवाद ने उसी देश को नष्ट किया है, उसी को खाया है। ये इतिहास साक्षी है। आप कवि हैं तो वहीं दूसरी तरफ कवि जो है नेहा सिंह राठौर जी, उनके आपने कमेंट देखे होंगे, वो लगातार उनके जो आरोप हैं। देखिए, ना तो मैं नेहा सिंह को कवि मानता हूं। कौन है फिर? वो एक सिंगर है और तुकबंदी करके हल्की लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो इस तरह के बिंदु को चुनती हैं जिन पे उन्हें पॉपुलैरिटी मिले, जिनके उनकी सब्सक्राइबर बढ़े, उन्हें हर चीज में अपना लाभ दिखाई देता है। चेतन अगर यहां पर बात करता है तो राष्ट्र की बात करता है और राष्ट्र के लिए जो आवश्यक है वो बात करते हैं। तो हमारी संस्कृति ऐसी रही है, हमारी संस्कृति जिसके आगे पूरा विश्व झुकता था। हम सर्वज्ञ शिरोमणि जगभूषण वेदों के ज्ञाता थे, अखिल विश्व के शासक थे, हम न्याय नीति निर्माता थे। हमको शीश झुकाया छत्रप मुकुटमणि ने, ताजों ने किए समर्पण सारी बसता के राजे महाराजों ने। थर थर व्योम किया करता था धनुषों की टंकारों पर, पाषाणों के हृदय दहलते थे अपनी हुंकारों पर। इतने बल पौरुष पे भी हमने अम्मान नहीं जागा, घातों प्रतिबातों को लगकर छबर धैर्य नहीं त्यागा। नहीं चुनौती बने किसी को, नहीं किसी को कष्ट दिया, नहीं किसी के पूजा अर्चन के पद को पदभ्रष्ट किया। अपने उस स्वर्णिम अतीत के गौरव का जयगान लिखो, समय आ गया दुश्मन की छाती पर हिंदुस्तान लिखो। हिंदुस्तान लिखो जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर युद्ध जैसे हालात बन गए तो आपने देखा होगा दोनों तरफ से जो सैनिक होते हैं उन्हें बलिदान देना पड़ता है अपने देश की खातिर। और भारत के काफी, मुझे लग रहा है इस घटना के बाद से काफी लोगों की बलिदान दे चुके हैं देश की खातिर। देखिए, तो ऐसे लोगों के घर में जो परिवार जो पीछे रह जाता है, जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, उसको किस तरीके से बयां करेंगे? देखिए, जिसके मन में राष्ट्र प्रेम सुलगता है, धधकता है, जिसके हृदय में राष्ट्र प्रेम है, वो परिवार की चिंता नहीं करता। परिवार बाद में होता है, राष्ट्र पहले है। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि मेरे परमात्मा ऐसी इबारत छोड़ के जाऊं, मेरे परमात्मा ऐसी इबारत छोड़ के जाऊं, शहीदों में वतन के नाम अपना जोड़ के जाऊं। मली जाए बदन पर सिर्फ मेरे देश की मिट्टी, मैं जब जाऊं धरा से तो तिरंगा ओढ़ के जाऊं।
हमारी ये मन इच्छा होती है। आज अगर देश के लिए आवश्यकता पड़ती है तो केवल सैनिक ही सीमा पर जाने के लिए तैयार नहीं है। देश के तमाम राष्ट्रभक्त लोग जो जहां भी है, जैसे भी हैं, वो वैसे इस युद्ध की स्थिति में देश के लिए सहभागिता करने के लिए, करवाने के लिए तैयार है। चेतन श्रीवास्तव अगर जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पे जाने के लिए बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, नहीं बिल्कुल जाएंगे, या वास्तव में बिल्कुल जाएंगे। और हाँ, वो क्षण हमारे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण होगा जब हमें बिना वर्दी के भी और खड़े होकर के अपनी मां भारती की रक्षा के लिए सीमा पे जाने का सौभाग्य। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सेना में गया? हमारे पूरे परिवार में, मेरे दादाजी सेना से रिटायर्ड हुए, मेरे चाचा सेना में है, मेरा भाई, चचेरे भाई सेना में है, हमारी पूरी पृष्ठभूमि है सेना में। अभी विधायक जी की एक आपने पोस्ट देखी होगी, कल ब्लड दान किया जाएगा कि जो भी हमारे सैनिक अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है जी, तो वो ब्लड, जो लोग हैं जो जिनके दिल में प्रेम है भारत के लिए, वो लोग अपना ब्लड दान कल करेंगे जी। तो क्या एडवोकेट चेतन श्रीवास्तव नहीं, बिल्कुल, अगर मेरे शरीर में इतना ब्लड मांग ले और डॉक्टर लेने को तैयार है तो मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद भी देने के लिए तैयार हूँ। तैयार। वकील साहब, इसके अलावा आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों पे लगातार पाकिस्तान परमाणु बम हमला करने की चेतावनी दे रहा है भारत के लिए। अगर हमला हो गया तब क्या होगा, क्या दृश्य होगा, कितना पीड़ादायक होगा? देखिए, इस बारे में कुछ। कोई भी अमरत्व प्राप्त करके इस धरती पर नहीं आया है, और सम्मान खोकर अगर धरती पर जीना भी पड़ जाए तो वो मैं उसमें जीवन नहीं मानता हूं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया अपनी सुरक्षा के लिए। पूरे विश्व ने चुनौती के रूप में उसे देखा कि भारत परमाणु परीक्षण नहीं चाहता है, भारत परमाणु परीक्षण से शांति को चुनौती देना चाहता है। हमने कहा था कि घास फूस की रोटी खा हमने संग्राम लड़े हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में आगे सदा बढ़े हैं, हमसे दो दो हाथ करे इतना किसमें दम घम है, भारत का हर एक सिपाही खुद परमाणु बम है। हमने बताया था कि हम तो, हमारे देश का तो हर सिपाही परमाणु बम से कम नहीं है। नहीं, आपको अनुमान है, लग रहा है आपको ये जो हालात है इसके बाद में परमाणु बम तक कहीं आप पहुंच जाएंगे? देखिए, जैसी विश्व पटल पर भविष्यवाणियां तमाम हुई हैं, तो मेरा मानना यह है, और जिस तरह का परिदृश्य पूरे विश्व में बन रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। जी, और तमाम भविष्यवाणियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने ये कहा है कि वर्ष 2027 तक पूरे विश्व की आबादी 30% रह जानी है। तो ये सुगबुगाहट है परमाणु युद्ध की, और उसी तरह की प्रकृति पर जो दबाव बढ़ा है, प्रकृति पर जो बोझ बढ़ा है, प्रकृति अपने बोझ को संतुलित करने के लिए वैसी परिस्थितियां बना रही है। और जहां तक पाकिस्तान के परमाणु उपयोग की बात है, तो एक नादान बच्चा के हाथ में खतरनाक हथियार है, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इस भय से अपनी मां भारती की अस्मिता की लड़ाई लड़ना छोड़ दें कि उसके पास परमाणु है, वो परमाणु जवाब दिया जाएगा। हाँ, हम जैसा भी हालात होंगे उसके हम जवाब दिया जाएगा।